नमस्ते दोस्तों, सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे महान सनातन धर्म के ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे। हम बात करेंगे हमारे सबसे पवित्र और मुख्य धर्म ग्रंथों की, वेद, उपनिषद और पुराण। ये ग्रंथ सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है। तो चलिए इनकी रहस्यमयी दुनिया को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेद की। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ही है ज्ञान। इन्हें दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकें माना गया है। हिंदू धर्म में वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान, जो परमात्मा ने ऋषियों को सुनाया था, न कि किसी इंसान ने लिखा है। वेद मुख्य रूप से 4 है। ऋग्वेद ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वेद है। इसमें देवी देवताओं की स्तुति यानी प्रार्थना के लिए मंत्र है। हम सब जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र बोलते हैं वह ऋग्वेद से ही लिया गया है। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञ करने की विधि और उसमें प्रयोग होने वाले गद्य और पद्य मंत्रों का ज्ञान है। इसे कर्मकांड का वेद भी कहते हैं, क्योंकि यह यज्ञ के अनुष्ठान से जुड़ा है। सामवेद, इस वेद के मंत्र गाए जाने के लिए है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक भी माना जाता है। इसके मंत्र यज्ञ के समय एक विशेष लय और धुन में गाए जाते थे। अथर्ववेद, इस वेद में आम इंसान के जीवन से जुड़ी बातें हैं। इसमें आयुर्वेद, औषधि, जड़ी बूटियों और दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान का जिक्र है। हर वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, मंत्र भाग, ब्राह्मण ग्रंथ, मंत्रों की गद्य में व्याख्या, आरण्यक, वन में ऋषियों द्वारा रचित दार्शनिक ग्रंथ, और उपनिषद, ज्ञान और ब्रह्म पर चर्चा। अब आते हैं उपनिषदों पर। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वेदों का अंत या वेदों का सार। ये वेदों के अंतिम और दार्शनिक भाग है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना और ज्ञान प्राप्त करना। जहां वेदों के कर्मकांड भाग में यज्ञ और अनुष्ठान पर जोर है, वहीं उपनिषदों में ज्ञान और दर्शन पर जोर है। इनमें आत्मा क्या है, परमात्मा ब्रह्म कौन है, यह ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन का असली मकसद क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, ऐसे गहरे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की गई है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन उनमें से 12 से 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक और बृहदारण्यक। ये हमारे आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार है। अब बात करते हैं पुराणों की। अगर वेद और उपनिषद ज्ञान के गहरे और कुछ हद तक जटिल ग्रंथ है, तो पुराण उसी ज्ञान को सरल कहानियों और आख्यानों के रूप में समझाने वाले ग्रंथ है। पुराण स्मृति ग्रंथ है, यानी याद किया हुआ ज्ञान, जिसे ऋषियों ने वेदों के ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखा। पुराणों में ये विषय मुख्य होते हैं: सृष्टि की रचना कैसे हुई, सर्ग; प्रलय के बाद सृष्टि की फिर से रचना, प्रतिसर्ग; देवताओं, ऋषियों और राजाओं की वंशावली, अलग अलग मनवंतरों का काल। मुख्य रूप से 18 महापुराण है, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण। हर पुराण किसी एक देवी या देवता को केंद्र में रखकर धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य और कर्म की गाथाएं कहता है। हम भगवान विष्णु के दशावतार, भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों या देवी माँ की जो अद्भुत कथाएं सुनते हैं, वे सब हमें इन्हीं पुराणों से मिलती हैं। तो दोस्तों, सरल शब्दों में समझे तो वेद वो ज्ञान की नींव है, उपनिषद उस ज्ञान का दार्शनिक निचोड़, फिलॉसफी है, और पुराण उस गहरे ज्ञान को कहानियों के माध्यम से हम सबके मन और जीवन तक पहुंचाते हैं। ये तीनों मिलकर सनातन धर्म के ज्ञान की त्रिवेणी बनाते हैं। इन्हें समझना स्वयं को और इस ब्रह्मांड को समझने जैसा है। आशा है आपको हमारे धर्म ग्रंथों का यह संक्षिप्त परिचय पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी ग्रंथ पर विस्तार से वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।